अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मुबारक महीना है इसको कहते हैं माह रजबुल मुरज्जब। ये वो महीना है कि जिन महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हुर्मत वाला महीना करार दिया है, उनमें से एक महीना है। यानी ये अल्लाह के नज़दीक काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम, मुकर्रम और मुअज़्ज़म महीना है। लेकिन इस महीने में एक ऐसा अमल किया जाता है, एक डिश बनाई जाती है जिसको कूंडे कहते हैं, और वो कूंडे 22 तारीख को बनाए जाते हैं। फिर उस पर फातिहा दी जाती है, फिर लोगों में उसको तकसीम किया जाता है। ये आप सभी में मशहूर है। लेकिन क्या आप इसकी हकीकत को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कूंडे किसने बनाए हैं? क्या आप जानते हैं कि कूंडे क्यों बनाए जाते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इसकी हकीकत को आप जानें? तो ज़रूर आपको इस क्लिप को सुन लेना चाहिए। और मैं यकीन और गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को वाकई मोमिन और सच्चा मुसलमान समझते हैं और ख़ास तौर पर अपने आप को सुन्नी मुसलमान समझते हैं, तो कभी भी आप ये घिनौनी रस्म नहीं मनाएंगे, कभी भी आप कूंडे नहीं मनाएंगे, न कभी आप कूंडे मनाएंगे, न कभी आप कूंडे खाएंगे। तो आइए जानते हैं इसकी हकीकत को। लोगों में मशहूर ये कर दिया गया कि ये कूंडे इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो है हुक्म दिया था कि मेरे नाम की फातिहा 22 रजब को दिलाएं। तो इसकी क्या हकीकत है? तो इसका जवाब यह है कि ये सिरे से झूठी और मनगढ़ंत बात है। ऐसा कोई हुक्म उन्होंने नहीं दिया है। ये जो ईजाद है, ये ईजाद है असल में शियों की। शिया जो है इस दिन जो है शीरीनी बनाते थे, तकसीम करते थे उस वक्त जिस वक्त अहले सुन्नत का गलबा था, और वो ये काम छिप छुपा कर करते थे। लेकिन जब उनको मालूम ये हुआ कि उनका राज खुलने लगा, तो उन्होंने अपनी इस बात को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर दिया और ये कह दिया कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे नाम की फातिहा की जाए और कूंडे बनाए जाए 22 रजब को। हालांकि 22 रजब से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का दूर दूर तक कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम बात करें उनकी पैदाइश की, तो उनकी जो पैदाइश का महीना है वो है रमज़ान मुबारक। और अगर बात करें उनकी वफ़ात की, तो उनकी वफ़ात का जो महीना है वो है शव्वालुल मुकर्रम। तो ना तो उनकी पैदाइश है रजब के महीने में, ना ही उनकी वफ़ात है रजब के महीने में। तो इस महीने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि उनकी तरफ इस बात को मंसूब किया जाए। ये जो 22 रजब है, ये जो रजब का महीना है और इसकी ये जो 22 तारीख है, असल में इसका ताल्लुक है अमीर शाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि उनकी जो है इस दिन वफ़ात हुई थी 22 रजब को। तो उसकी खुशी में शिया जो हैं, दुश्मनाने सहाबा जो हैं, दुश्मन अमीर मुआविया जो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो दुश्मन हैं, उन्होंने इस रस्म को ईजाद किया और उनकी वफ़ात की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को मिठाई बांटना और शीरीनी तकसीम करना शुरू किया। यही इसकी हकीकत है। इसके अलावा इसकी कोई असल नहीं, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लामी नहीं, ये इस्लाम दुश्मनों की ईजाद करदा रस्म है। ये मुसलमानों की नहीं, ये मुसलमानों के दुश्मनों की ईजाद करदा रस्म है। ये सुन्नियों की नहीं, ये सुन्नियों के दुश्मन सहाबा के दुश्मन की ईजाद करदा रस्म है। और ये बात तो मैंने आवाम के लिए बताई, आपकी जानकारी के लिए, कि आपको जानकारी हो, आपको इल्म हासिल हो कि इसका ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना मुसलमानों के कल्चर से कोई लेना देना है, ना मुसलमानों से कोई लेना देना है। इसका जो कुछ लेना देना वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन से। अब मैं बात करता हूँ और खिताब करता हूँ उन सो कॉल्ड सुन्नी उलमा को जो सुन्नियत के लिबादे में, सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर छुपे बैठे हैं और अपने आप को सुन्नी कहते हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि दिखाएं एक सही सनद के साथ कहीं कोई रिवायत जिसमें इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही हो कि 22 रजब को मेरे नाम की फातिहा दिलाएं। क्यों वो उम्मत को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों उम्मत को गुमराही के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? क्यों सुन्नी जो है अवाम को गुमराह कर रहे हैं? क्यों सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर लोगों को धोखा दे रहे हैं? एक रिवायत पेश करें जो सही और सही सनद के साथ हो, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहि रहमा से किसी ने नकल किया हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो दुनिया में 4 मशहूर बड़े मुज्तहिद फुक़हा हैं, उनमें सबसे बड़े इमाम हैं इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उनके उस्ताद होते हैं इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हो, इमाम शाफ़ई ने नकल की हो, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नकल की हो, या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पहले शागिर्द इमाम अबू यूसुफ ने नकल की हो, या उनके कोई दूसरे शागिर्द इमाम मोहम्मद ने नकल की हो, या किसी और शागिर्द ने नकल की हो, या इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इतने सारे शागिर्द हैं, तो किसी फ़ुक़हा में, इतने सारे फ़ुक़हा में से किसी एक फ़क़ीह ने, इतने सारे मुहद्दिसीन में से किसी एक मुहद्दिस ने इस रिवायत को अगर नकल किया हो तो सरी और सही सनद के साथ पेश कर दें। वरना मान लें ये बात कि या तो आप खुद शिया हैं या सुन्नी शियत से मुतासिर होकर सुन्नियत में इस खुराफात को, इस जो है
खुराफाती काम को आप फैला रहे, इस बुरी चीज़ को आप फैला रहे, और ये ईजाद असल में दुश्मनान इस्लाम की, दुश्मनान सहाबा की है। ये मुसलमानों का और सुन्नियों का और सहाबा से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को राह रास्त पर गामजन रखे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सहाबा से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को उन लोगों से दूर फरमाए जो सहाबा से नफरत करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम की उनसे हिफाजत फरमाए जो सहाबा से नफरत करते हैं, और अल्लाह ताला हमें ऐसे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो इस तरह की खुराफात से पाक हो। अल्लाह ताला हम तमाम ही मुसलमानों की इस तरह के इस्लाम दुश्मनों से हिफाजत फरमाए और इस तरह के बुरे कामों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।